तो देखिए एग्जांपल नंबर 3 ले रहे हैं अभी अपन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का। एग्जांपल नंबर 3 में क्या कहता है अपन को, अ कंपनी हैड इशूड 4008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, यानी प्रेफरेंस शेयर जो हैं वो आपके हैं 4 लाख के। तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में प्रेफरेंस शेयर जो आपके 4 लाख के हैं, द कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम दिस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। आप 5% प्रीमियम पे रिडम्पशन करना चाहते हो तो आपको टोटल रुपया जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा 4,20,000। फॉर दिस पर्पज द कंपनी मेड द फॉलोइंग इशू। कंपनी ने पहले से इशू किए क्या, 2500 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। तो 25 इंटू 100 कितना आ गया, 2,50,000। वैसे 10% प्रीमियम पे इशू किए हैं, लेकिन वो प्रीमियम यहाँ फंड में यूज आ नहीं सकता। वो प्रीमियम बेसिकली 2500 शेयर पे 10 रुपए का जो प्रीमियम है वो यहाँ आएगा, इसीलिए इसकी लाइन खींची है। तो 25,000 रुपए का प्रीमियम यहाँ आएगा। 1,000 डिबेंचर भी इशू किए एट पार। तो मैं आपको बता दूं, फ्रेश इशू के तौर पे इक्विटी शेयर हो सकते हैं या प्रेफरेंस भी हो सकते हैं, पर डिबेंचर कभी नहीं हो सकते, इसलिए डिबेंचर के आगे क्रॉस लग गया। इसको इशू तो करना है, एंट्री भी कर देना, बट इसका फंड कभी भी यूज नहीं किया जा सकता है ना। तो ये कुल मिला के आपकी कंडीशन है। तो 4 लाख में से आपका 2,50,000 तो अरेंज हो चुका, अभी भी आपको 1,50,000 रुपए की और जरूरत है। बैलेंसिंग फंड में 1,50,000 रुपए की जरूरत और है आपको, तो वो अब कहां से आएगा। तो लिखा था कंपनी डिसाइडेड टू प्रोवाइड द नेसेसरी रिमेनिंग अमाउंट आउट ऑफ द फ्री प्रॉफिट। फ्री प्रॉफिट यानी पीएनएल या एजेंट्स हो तो पीएनएल से पैसा निकालेंगे। और हम ये जानते हैं कि जो पैसा हम पीएनएल से निकालते हैं वो पैसा कहां ट्रांसफर होता है, सीआरआर में। तो सीआरआर में जाएगा 1,50,000 रुपए। प्रीमियम के लिए आपको 20,000 रुपए चाहिए, जबकि प्रीमियम में तो 25 पड़े, तो आप आराम से 20 निकाल सकते हो, फिर भी बैलेंस शीट में 5,000 रुपए जा सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए एग्जांपल नंबर 5 ले रहे हैं, और इस एग्जांपल नंबर 5 में आप देखेंगे प्रेफरेंस शेयर दो टाइप के हैं, एक 8% है, एक 9% है। और 9% जो शेयर है ना वो सिर्फ 80 पेड अप ही है, यानी आपको 20 रुपए की फाइनल कॉल करनी पड़ेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फाइनल कॉल की आपको एंट्री आती है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 20 रुपए आप मांग लोगे 3,000 शेयर पे, यानी 60,000 रुपए मांग लोगे, और 60,000 रुपए जब रिसीव होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, तब वो शेयर फुली पेड अप हो गए। तो 4 लाख के आपके 8% प्रेफरेंस शेयर हैं, 9% प्रेफरेंस शेयर अब 3 लाख के पूरे हो गए। क्वेश्चन में 240 दे रखा था, 60 की फाइनल कॉल हो गई तो वो गए 3 लाख के, टोटल हो गए 7 लाख के। अब क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस शीट में दे रखे हैं 50,000 रुपए, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है। और रेवेन्यू रिजर्व में आपको रुपए दे रखे हैं 5 लाख रुपए, ये आपको दे गिवन है। कैश एट बैंक 660 है, उसकी जरूरत नहीं है। इट वाज डिसाइडेड टू रिडीम बोथ द क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। आप 5% प्रीमियम पे रिडम्पशन करना चाहते हो तो 7 लाख का 5% आपका होता है 35,000। तो कुल मिलाकर आपको 7,35,000 के फंड की जरूरत पड़ेगी। ऑन दैट डेट द कंपनी इशूड फॉर कैश मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट 10% प्रीमियम। कंपनी ने इसके लिए मिनिमम नंबर ऑफ शेयर इशू कर दिए, कितने ये नहीं बताया, 10% प्रीमियम पे किए ये बताया। और इसके लिए प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन के लिए विच कुड नॉट अदरवाइज बी रिडीम्ड, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड, इशू फुली सब्सक्राइब्ड ही हो गया। अमाउंट कितना अभी तक नहीं बताया। ऑल द मनी वर रिसीव्ड, गिव अ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड ड्राफ्ट इट्स बैलेंस शीट इमीडिएटली आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बस क्वेश्चन में इतने चीजें आपको जो है वो आपको गिवन है। नाउ अब देखो, हमको मिनिमम शेयर इशू करने, तो हम जानते हैं रिजर्व में हमारे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, तो इस 7 लाख में से 5 लाख तो यही अरेंज हो गए। 7 लाख में से 5 लाख ये अरेंज हो गए, जो पैसा रेवेन्यू रिजर्व से निकाला जाता है वही पैसा सीआरआर में ट्रांसफर होता है, ये आपको पता है। 5 लाख रुपए सीआरआर में ट्रांसफर हो जाएंगे। 7 लाख में से 5 लाख अरेंज हो चुके हैं, तो अब आपको 2 लाख रुपए की जरूरत और है, और ये 2 लाख रुपए आपके पास आएंगे किससे, फ्रेश इशू से। और ये 2 लाख शेयर आपने 2 लाख रुपए के लिए 10 रुपए के शेयर इशू किए, तो 20,000 शेयर आप इशू कर दोगे, तो ये आपके शेयर इशू हो जाएंगे। और ये 10% प्रीमियम पे इशू होंगे, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। ठीक है, प्रीमियम में वैसे पहले से भी 50,000 रुपए पड़े, तो 35,000 रुपए आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उल्टा फ्रेश इशू से आपके 2 लाख पर आपको 10% का प्रीमियम मिलेगा, तो 20,000 रुपए प्रीमियम वो भी आ जाएगा, और 15 बच ही गए, 15 और 20 35 अब आपका बैलेंस शीट में आ जाएगा। और कैश भी अब आपके पास काफी हो चुका है, क्योंकि 6,60,000 का कैश पहले ही पड़ा था, और फ्रेश इशू 2,20,000 का करोगे तो 8,80,000 का कैश हो जाएगा। तो 8,80,000 के कैश से आप 7,35,000 का पेमेंट आराम से कर सकते हो, आपको कोई बैंक लोन लेने की जरूरत नहीं है, यानी कैश के अरेंजमेंट करने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अपन एग्जांपल नंबर 6 ले रहे हैं। बैलेंस शीट का टोटल है 11,40,000, और क्वेश्चन में आपको देखिए प्रेफरेंस शेयर फुली पेड अप दे रखे हैं 4 लाख के।
क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम में रुपया आपको दे रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम आपको दे रखा है 50,000 रुपए, P&L में आपको दे रखे हैं 2,50,000 रुपए, और जनरल रिजर्व में आपको दे रखे हैं 30,000 रुपए, और कैश एट बैंक में 3 लाख रुपए आपके पास बैंक में 3 लाख रुपए पड़े हैं। और नीचे आपको कहता है एज पर द टर्म ऑफ द इशू द प्रेफरेंस शेयर आर रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। तो 5% प्रीमियम पे आपको इसका रिडम्पशन करना है, तो 4 लाख प्लस 5% 4,20,000 रुपये आपको चाहिए होगा। इट वॉज डिसाइडेड टू अरेंज फॉर दिस एज फार एज पॉसिबल आउट ऑफ द कंपनीज रिसोर्सेज। फिर तो अपन को इन P&L और जनरल से ही पूरा पैसा मैनेज करना है। लीविंग अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 12,000 इन द P&L में 12,000 रुपये छोड़ देना, इसको बोलते हैं की फैक्टर। जब ऐसी कोई कंडीशन डाल देते हैं ना तो सबसे पहले आपको इसी को सॉल्व करना होता है। तो 2,50,000 में से 12,000 छोड़ देना, यहाँ सिर्फ 2,38,000 ही यूजेबल है आपके लिए। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू कॉल फाइनल कॉल ऑन एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर। अच्छा, फाइनल कॉल भी कर लो इक्विटी शेयर के ऊपर, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो फाइनल कॉल का पैसा आप मंगा सकते हो। तो इन्होंने फाइनल कॉल मांग ली है, इनके इक्विटी शेयर थे 25,000, उस पर 2 रुपए की फाइनल कॉल बाकी थी। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 50,000 आपके पास आ जाएंगे, लेकिन उसका इससे कोई मतलब नहीं है। ये फ्रेश इशू नहीं गिना जाएगा, ध्यान रखना, ये फ्रेश इशू नहीं है। फ्रेश इशू के लिए तो आपको फ्रेश इशू करना ही पड़ेगा, ये तो एग्जिस्टिंग शेयर है। इफ एनी फॉर रिडम्पशन बाय द इशू ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, अब आपको कोई जरूरत हो, रिक्वायरमेंट हो, तो आप 10% प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। अब देखो क्वेश्चन तो अपन ने पढ़ लिया, हमको ये पता लग गया 238 यहाँ है, 30 यहाँ है, कुल मिला के 268 है। तो 268 तो आपका रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ये 268 का अरेंजमेंट हमारा हो गया। 4 लाख में से 268 का अरेंजमेंट हो चुका है, तो इसका मतलब अभी भी 132 की जरूरत है। और 132 कहाँ से आएगा? फ्रेश इशू से। ये 132 के लिए हम 10 रुपए का शेयर 11 रुपए में इशू करेंगे, बट प्रीमियम कांट बी यूज्ड इन कैलकुलेशन, इसलिए मैंने 1 के नीचे क्रॉस लगा दिया है, इसलिए मैं डिवाइड बाय 10 ही करूंगा। तो 1,32,000 डिवाइड बाय 10, मैं 13,200 शेयर इशू करूंगा। कितने रुपए में? 11 रुपए में। ध्यान देना, इशू तो मैं 11 में ही करूंगा, पर कैलकुलेशन के अंदर मैंने 10 ही लिया है, क्योंकि यूज मैं 10 ही कर पाऊंगा। इशू मैंने 11 में किया है, क्योंकि वो प्रीमियम में चला जाएगा मेरा पैसा। 13,200 शेयर पे जो 1 रुपया प्रीमियम आएगा, वो 13,200 रुपये यहाँ आ जाएगा। कुल मिला के प्रीमियम में रुपया हो जाएगा 63,200। अब देखो, अब अपना फ्रेश इशू हो चुका, 1,32,000 रुपये आ गया यहाँ से, 268 आ गया यहाँ से, तो ये पूरा अरेंजमेंट हो गया। ये CRR में ट्रांसफर भी हो जाएगा। प्रीमियम में 50,000 रुपये पहले से पड़े थे, 13,200 और आ गए, 63,200 हो गए। उसमें आप इजीली 20,000 रुपये निकाल के यहाँ डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी 43,200 बच जाएंगे, जो कि बैलेंस शीट में चल जाएंगे। सर बैंक का क्या हुआ? देखो, 13,200 शेयर आपने 11 रुपये में इशू किए थे, तो आपके पास कैश आ गया 145,200 का। टोटल कैश हो गया 445,200 का, और आपको पेमेंट करना है सिर्फ 4,20,000 रुपये। ये 4,20,000 रुपये का इजीली पेमेंट आप कर दोगे। उसके बाद भी 25,200 रुपये बच जाएंगे। और वैसे आपने फाइनल कॉल भी कर ली थी, 50,000 उसके भी आ गए थे। तो 25,200 प्लस 50,000, बैलेंस शीट में 75,200 का कैश आप इजीली दिखा सकते हैं। तो देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 7 ले रहे हैं। ये यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। गोयल लिमिटेड हैड इशूड 5,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच। तो प्रेफरेंस शेयर हो गए आपके 5 लाख के। फुल अमाउंट वाज कॉल्ड, और इसका रिडम्पशन जो करना है 10% प्रीमियम पे करना है, तो 50,000 रुपये प्रीमियम। तो टोटल रुपये आपको चाहिए होगा 5,50,000 रुपये। कॉल्सिंग एरिया इन पे चल रहा है 10,000 का, यानी उन्होंने पैसे अभी तक नहीं दिए। जनरल रिजर्व में आपके रुपए पड़े हैं 3 लाख, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम में रुपए पड़े हैं आपके, सिक्योरिटी प्रीमियम रुपए पड़े हैं 40,000 रुपए, और एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व में आपके रुपए पड़े हैं 2 लाख रुपए। पर 2 लाख के लिए नीचे कुछ लिख रखा है, वो अपन को देखना पड़ेगा। इट इज असर्टेन दैट कॉल्स इन एरियर ऑन अकाउंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 500 शेयर, के 500 शेयर है, उन्होंने फाइनल कॉल अभी तक नहीं दिए। हेल्ड बाय 4 मेंबर whose whereabout could not be known, इनका एड्रेस ही नहीं पता, वेयर अबाउट नहीं पता ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अब इन्हें 500 शेयर का रिडम्पशन नहीं हो पाएगा, पर हमको अरेंजमेंट सबका करना पड़ता है, इसलिए हम अरेंजमेंट सबका कर रहे हैं। और रिडम्पशन देखो, टोटल शेयर 5,000 है, 5,000 में से 500 का रिडम्पशन नहीं हो पाएगा, तो 4,500 शेयर का रिडम्पशन हो पाएगा। तो पेमेंट सिर्फ 4,500 का होगा, अरेंजमेंट सबका होगा, अरेंजमेंट सबका होगा। ₹50,000 ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडी रिजर्व इज फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रॉफिट डिविडेंड के लिए अवेलेबल है,
और मैं आपको बता रहा हूँ जो चीज डिविडेंड के लिए अवेलेबल है ना वो रिडम्पशन के लिए भी अवेलेबल है। वापस बोल रहा हूँ, जो अमाउंट डिविडेंड के लिए अवेलेबल है वो रिडम्पशन के लिए भी अवेलेबल है, इसीलिए 50,000 रुपए आपने रिडम्पशन के लिए यूज कर लिए। बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम आर टू बी यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन, और जनरल रिजर्व भी आप यूज कर सकते हो और प्रीमियम भी यूज कर सकते हो। शॉर्टफॉल इफ एनी, और अगर कोई पैसा कम पड़े, इज टू बी मेड गुड ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार, उसके लिए आप जो फ्रेश इशू है वो कर सकते हो। तो अपन को देखना पड़ेगा कि हमारे को कितने पैसे जरूरत पड़ रही है। द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर वर ड्यूली कैरिड आउट, you are required to give the journal entry and show how above item will appear in the company's balance sheet after redemption। देखिए ऐसा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम में आपको यहाँ 50,000 रुपए की जरूरत है और अभी यहाँ है 40,000 ही, और जो नया फ्रेश इश्यू करोगे वो भी पार पे ही है, तो प्रीमियम में पैसा आएगा कहाँ से? तो इसीलिए पहले ये 10,000 रुपए निकाल कर आप यहाँ ले आइए। अब प्रीमियम में कितने रुपए हो गए? 50,000। अब आप 50,000 का रिमांड आराम से कर सकते हैं, हो गया 50,000 का रिमांड। लेकिन जनरल में अब रुपए कितने बचे? 290। तो 290 ये और एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व के 50,000, कुल मिलाकर ये 3,40,000 फंड के तौर पे यूज आएगा, और ये 3,40,000 रुपए CRR में ट्रांसफर हो जाएगा। ये 340 का अरेंजमेंट तो हो गया। 5 लाख में से 340 का अरेंजमेंट हो गया, तो अभी 1,60,000 का अरेंजमेंट आपको और करना है। ये 1,60,000 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रेश इशू करना पड़ेगा। आपको इक्विटी शेयर जो है वो 1,60,000 के इशू करने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर फ्रेश इशू आपने 1,60 का कर दिया। अच्छा, रिडम्पशन आप 4,500 शेयर का ही करेंगे तो वो सारे अरेंजमेंट हो जाएंगे, और जिन शेयर का रिडम्पशन नहीं होगा वो अभी भी आपके जो है वो लाइब्रेरी में शो हो जाएंगे कि हाँ भाई इनका पेमेंट अभी भी अपन ने नहीं किया है। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अमाउंट तो खत्म ही हो जाएगा। CRR में आपका 3,40,000 रुपये आ जाएगा। फ्रेश इशू आप इक्विटी का 1,60 का कर ही देंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा।